जैन संतों के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध स्वरूप सिंगोली नगर रहा पूर्णतया बंद। आक्रोशित सर्व समाज ने एसडीएम जावद को दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस को दिए कड़ी कार्यवाही के निर्देश। शाम को पुलिस ने सभी आरोपियों का नगर में निकाला जुलूस। नीमच जिले के सिंगोली तहसील क्षेत्र के समीपस्थ ग्राम कछाला हनुमान मंदिर में विश्राम कर रहे जैन संतों के साथ देर रात्रि में कुछ आपराधिक किस्म के तत्वों ने शराब के नशे में जोरदार मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान जैन संतों ज्ञानगंज के संत महाराज सा शैलेश मुनि जी, बलभद्र मुनि जी, मुनिंद्र मुनि जी से पैसों की मांग की गई और नहीं देने पर इनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई थी। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया एवं एसडीओपी निकिता सिंह जावद के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिंगोली बी.एल. भाभर के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2025 को विहार के दौरान संतों के ऊपर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके पूर्व फरियादी पवन पिता भगवानलाल मेहता निवासी अहिंसा पथ सिंगोली ने एक लेखी आवेदन पत्र जिसमें जैन संतों के साथ 5-6 लोगों द्वारा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। साथ ही रात्रि में हुई घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पूरी जानकारी से अवगत कराया। विवेचना प्रकरण में तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी एवं सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। पुलिस टीमों द्वारा प्रकरण में गणपत पिता राजू नायक, गोपाल पिता भगवान भोई, कन्हैयालाल पिता बंशीलाल भोई, राजू पिता भगवान भोई, चारों आरोपी भोई का खेड़ा चित्तौड़गढ़ राजस्थान एवं बाबू शर्मा पिता मोहन शर्मा निवासी धनित टोकरिया जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान व इकबाल अपचारी को राउंड अप किया गया था। पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए सभी 6 आरोपियों का सिंगोली नगर में माफी मांगते हुए जुलूस निकाला गया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, सांसद सुधीर गुप्ता आदि के द्वारा रोष जताते हुए जैन समुदाय को अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घटना के विरोध स्वरूप आक्रोशित जैन समुदाय एवं नगर वासियों ने सिंगोली नगर को पूरी तरह से बंद रखा एवं नगर में रैली निकालकर जावद एसडीएम प्रीति सिंघवी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सभी आरोपियों को फांसी दिए जाने की भी मांग उठी। ज्ञापन का वाचन अखिल भारत वर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र गांधी ने किया। इसके पूर्व जैन संतों पर आपराधिक किस्म के युवकों द्वारा लूटपाट की नीयत से किए गए प्राणघातक हमले और मारपीट को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग सहित 6 युवकों को हिरासत में लेकर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। सर्व समाज द्वारा ज्ञापन के पश्चात सायं पुलिस थाने से आरोपियों को सार्वजनिक रूप से जुलूस के रूप में नगर के विभिन्न मार्गों से जैन समाज व संतों से माफी मांगते हुए घुमाया, ताकि क्षेत्र में फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। जुलूस के साथ नगर के सकल जैन समाज के युवकों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व सर्व समाज के लोगों और पदाधिकारियों ने अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद एवं आरोपियों को फांसी दो के नारे लगाए। जुलूस पुलिस थाना सिंगोली से शुरू हुआ, जो नगर के पुराने बस स्टैंड होते हुए वापस पुलिस थाना सिंगोली पर पहुंचा, जहां पर पुलिस प्रशासन का सभी लोगों ने त्वरित कार्रवाई करने के लिए आभार माना। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर सिंगोली से पत्रकार मुकेश माहेश्वरी की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। जो चित्तौड़ से आए थे उनके साथ किसी अकारणवश उनके साथ मारपीट की है। आज इस घटना को लेकर के सारे गांव में सर्व समाज में रोष है कि संतों के साथ जिनका कोई किसी प्रकार का लेना देना किसी से नहीं है, किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है, फिर उनके साथ इस प्रकार की मारपीट कर उन्होंने उनके साथ जो अग्नि अपराध किया है उसकी सज़ा सख्त से सख्त मिलना चाहिए और जिन अपराधियों ने ये घटना की है उनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। मैं इतना ही आपसे बात कहूँगा कि यह आज जो है घटना हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण। नगर में किस प्रकार का बंद का आक्रोश देखा गया, रैली भी निकाली गई क्या? पूरे शहर में हर समाज, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसमें रोष नहीं हो। जैन समाज से लेकर के सभी सर्व समाज में रोष है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाना चाहिए। मारपीट के साथ बता रहे हैं उन्होंने निवस्त भी कराया गया, भगा भी मारा गया, क्या स्थिति है? उन्हें मारा गया, पीटा गया और इस तरीके से जो दुर्घटना की गई है ये बहुत हास्यपूर्ण है। और इस तरह की घटना संतों के साथ जिनका कोई सामाजिक उद्देश्य मतलब वो नहीं है, किसी प्रकार की राग द्वेष या किसी से किसी प्रकार की कोई नहीं है, ऐसी घटना की है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि उनके जो मारपीट की है जिन लोगों ने, उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा की दी जाए और उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। कल हम सभी मित्रगण लगभग 11 बजे के लगभग हम मेघ निवास
ढाबे पर चाय पीने गए थे और उसी समय हमारे जो राजेश जी नागौरी भैया हैं उनके पास फ़ोन आया कि अपने कछाला के पास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ अपने जैन महाराज साहब ठहरे, उनके साथ ज़्यादा मारपीट हो रही है, तो आप जाके वो वहाँ संभालें। तो जैसे ही हम गए तो हमने देखा कि दो महाराज साहब जो मतलब अपने वस्त्र जो पहन रहे थे, वो एक की मुपत्ति गिरी हुई थी वो पहन रहे थे और इतनी बुरी तरीके से उनको मारा, मतलब कह नहीं सकते, मतलब मन में इतना दुख हुआ कि इतनी दुखद घटना हुई। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ गए तब महाराज साहब ने सबसे पहले कहा एक महाराज साहब को उधर वो लगभग बहुत आगे भगा के ले गए और उनको मार रहे, उनको मार डालेंगे, आप सबसे पहले उनको बचाओ। तो हम सभी मित्र सबसे पहले उधर गए और उन महाराज साहब को हम जैसे ही गए, अगर हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट भी अगर लेट हो जाते तो क्या पता क्या घटना हो जाती, बहुत अनहोनी घटना हो जाती। किंतु हम समय से पहुंचने से जैसे ही हम महाराज साहब को बचाया और वो जो अपराधी है वो वहाँ से भाग निकले। उसके बाद हमने सभी मित्रगण पधारे वहाँ, सभी ने सहयोग किया, सभी ने उनको ढूंढा। उसके बाद रात को लगभग 12:30-1 बजे के लगभग पता चली कि अपराधी ये जोधा कुंडल के यहाँ लगभग वहाँ छुपे वहाँ हैं। तो सभी लगभग हम कम से 50 संख्या के लगभग हम वहाँ गए, 2 आरोपी को हमने वहाँ पकड़ा। उसके बाद एक जो 3 उसी ये बाहर के आए हुए थे कोई, ये और सब ये आतंक अपराधी हैं। और जैसे ही हमने उनको 2 को पकड़ा और 3 और मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उनसे भी हमने रोक के पूछा कि तुम कहाँ क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो। तो हम हमारे नायक समाज के थे वो, तो उनको छोटे भाई को मारा है, तो हम उनको मारने जा रहे हैं और तुम्हारे साधुओं को भी उन्होंने ही मारा है। पुलिस का क्या रवैया रहा पूरी घटना में? पुलिस का जो स्टार्टिंग का जो सहयोग होना चाहिए था उतना सहयोग नहीं मिला। और एसपी साहब, कलेक्टर साहब, बाद में डीएसपी मैडम भी आ गए थे, उनका पूरा सहयोग रहा। रतनगढ़ से टीआई साहब, उनकी टीम पूरी आ गई थी, तो उनका भी पूरा सहयोग रहा। इनके द्वारा क्या क्या मारपीट के साथ क्या क्या कृत्य किया गया था? और कृत्य तो मतलब जो हम कपड़े पूरे फाड़ने के बाद जो सिर पे जो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से जो मारा, मांस निकल गया था, जो देख नहीं पा रहे थे, और निरस्त करके मतलब जो महाराज साहब जी के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही इसकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और जैसा उन्होंने हमारे महाराज साहब के साथ किया है उनके साथ भी ऐसा सलूक हो के पूरे गांव में उनका जुलूस निकले। हम ये प्रशासन से मांग करते हैं। कल की जो जैन संतों के साथ घटना घटित हुई और उसकी सूचना जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, तुरंत संज्ञान में लेते हुए पूरा प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा और तुरंत पुलिस प्रशासन ने सक्रियता के साथ जो अपराधी थे उनमें से 2 अपराधियों को तत्काल में राउंड अप किया। उसके पश्चात सवेरे जो बाकी शेष 6 नाम आदि जो अपराधियों के थे उन्हें भी राउंड अप करके पूरे प्रशासन ने जो अराजक तत्व के जो थे गुंडागिर्दी करने वाले उनको राउंड अप करके एक ऐसा संदेश दिया कड़ा कि जिससे कानून की व्यवस्था चलेगी, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है उससे पूरा नगर और पूरा क्षेत्र संतुष्ट है। जिले के प्रशासन ने इसमें त्वरित जिस तरीके से कार्रवाई करके जो इस अपराध को दबाने का जो काम किया है उसकी सभी तरीके से बुरी प्रशंसा की जाती है। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर समाज जन तत्काल पहुंचे और तीनों ही घायल संतों की देखभाल की और घटना की जानकारी पुलिस को दी। श्रीमान, उक्त घटना समाज, नगर क्षेत्र और जिले के लिए शर्मसार करने वाली है। यह घटना अत्यंत ही दयनीय, दुखदायी एवं पीड़ादायक है, जिसकी घोर निंदा समस्त समाज जन एवं क्षेत्रवासी करते हैं। उक्त गंभीर घटना को देखते हुए आपराधिक कृत्य के आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जैन संतों को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त है, परंतु जैन संतों के पैदल विहार में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं मिलती है, जो कि शासन द्वारा की जाना चाहिए और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे ऐसी व्यवस्था हो और जैन संतों को पूरी सुरक्षा मिले तथा प्रदेश में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी मांग हम सर्व समाज जन एवं क्षेत्रवासी करते हैं। साथ ही उपरोक्त घटना में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसी हमारी मांग है। दिनांक 14 अप्रैल 2025 प्रार्थीगण, सर्व समाज एवं सकल जैन समाज सिंगोली क्षेत्रवासी
तहसील सिंगोली जिला हमने सुबह से आज सिंगोली बंद रखा है, जनप्रतिनिधियों का अवगत कराया है, उच्च अधिकारियों का अवगत कराया है और शांतिपूर्ण तरीके से आज ज्ञापन के माध्यम से हमने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। मौन जुलूस जो निकला ये कहाँ से कहाँ तक निकला? मौन जुलूस हमारे श्री वर्तमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ के स्थानक भवन से यहाँ तहसील कार्यालय पुराना बस स्टैंड होते हुए तहसील कार्यालय तक हमने अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन पेश किया। जैन साहब की गलती हो गई माफ कर दो, जैन साहब की गलती हो गई माफ करो, जैन साहब की गलती हो गई। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संतों के अपराधियों को फांसी दो, संतों के अपराधियों को फांसी दो, 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 फांसी दो, संतों के अपराधियों को। भैया पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। अरे इन गुंडों की गुंडागिर्दी, अरे इन गुंडों की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन जिंदाबाद 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 पुलिस प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की और संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, संतों के अपराधियों को 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 फांसी दो, फांसी दो। जो कलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो कलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो कलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, 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 संतों के अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। जो कलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, जो कलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। तो माफ कर दो, जैन साहब की गलती हो गई तो माफ कर दो। हाँ भाई जी। अलीगढ़ के साथ जो भी घटना हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और जैसा कि आप सभी सर्व समाज जन ने जो ज्ञापन दिया है हम जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रशासन पूरा इस ओर ध्यान देगा। जैन संतों के साथ में जो असामाजिक तत्वों ने अभद्र व्यवहार करा है उनको सभी को पकड़ लिया गया है और निश्चित तौर पर इस तरीके की घटनाएं निंदनीय है, क्योंकि जैन संत अपने त्याग व तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं। वे रात्रि विश्राम एक मंदिर में कर रहे थे, वहाँ पर इस तरीके के कृत्य को करना यह संस्कारहीन व्यक्तियों का कार्य है। हम सब उनकी भर्त्सना करते हैं और प्रशासन ने बड़ी तत्परता बताते हुए ऐसे तत्वों को पकड़ लिया और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का हम प्रयास करेंगे। बीते दिन घटने की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने शराब पी करके हमारे जैन मुनियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, गलत व्यवहार किया था। हमने तुरंत पुलिस की टीम बनाई और सभी लोगों को पकड़ा है और सरकार ऐसी किसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कठोर संदेश भी मैंने दिया है और कठोर से कठोर कार्रवाई होकर को उनको दंडित किया जाएगा।